एक बहुत ही शुभ दिन। इस शुभ दिन में आज हिंदुस्तान की, भारत के इतिहास में दो बड़े कार्य हुए। पहला कार्य कि हमने अपने गौरवपूर्ण इतिहास में, गौरवशाली इतिहास में एक आयाम और लिखा कि हम आज एक नवीन संसद भवन में प्रवेश किए। वहां दोनों पक्ष, दोनों ही लोकसभा में आमंत्रित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस इतिहास का एक बहुत बड़ा कार्य किया कि जो सनातन की परंपरा रही, सनातन में यत्र नारस्त पूजते रमनते तत्र देवता की भाव पर काम करने वाला ये सनातन, जिसको मुस्लिम आक्रांताओं ने और ब्रिटिश आक्रांताओं ने अपनी मर्जी से बहुत उसको खंडित करने का काम किया, उसको पुनर्जीवित करने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करके उस नारी को उसके सम्मान में बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं देख रहा हूं कि चाहे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तब से वो बराबर, चाहे वो उज्ज्वला योजना रही हो, नारी के सम्मान में काम किया है। चाहे वो आवास देने की बात रही हो, गृहिणी के नाम पर ही आवास दिया है। चाहे राशन देने की बात हो, वो भी गृहिणी को देने की बात की है। चाहे जो स्वच्छता के तहत शौचालय बनाने की बात रही हो, उसको भी उन्होंने उन्हीं को केंद्रित करके दिमाग में रख करके माताओं बहनों के लिए किया। फिर 3 तलाक में उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का भी सम्मान रखने की बात की। आज यूसीसी भी लाए तो उसका भी पूरा सम्मान हमारे मुस्लिम माताओं बहनों को मिलेगा। तो ऐसी सोच में वह शुरू से एक कार्य को करते हैं और जब उसकी परिणति करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज बन के सामने आती है। पहले दिन से जब वो इस पर चले थे, जब उन्होंने सोचा था, तब मुझे लगता है यह सोच आगे थी कि नहीं, इस पर कोई नहीं कह सकता। लेकिन मोदी एक विचार है जो उन्होंने इतने बड़े विचार को दिया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत उनको वो सम्मान मिलेगा। लेकिन पार्लियामेंट में जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी ने झूठ का पुलिंदा खोलना शुरू किया, झूठ पे झूठ, उन्होंने बोला हम तो कांग्रेस को अब तक इसलिए जानते थे कि कांग्रेस साजिश करता है, साजिशों की जर्नी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जर्नी है। लेकिन आज एक चीज और खुली कि झूठ की भी जन्मदात्री कांग्रेस है। आज तक किसी भी लोकसभा में नारी शक्ति बिल या महिला आरक्षण बिल कहीं लागू नहीं हुआ, कभी नहीं आया। लाया जरूर गया, चर्चा जरूर हुई। सर्वप्रथम इस पे चर्चा एचडी देवगौड़ा के समय हुई थी, वह सत्र था 1996। फिर 1999 में अटल जी के सामने 2001 में भी चर्चा जरूर हुई, लेकिन इस पर कभी कोई कार्य नहीं हुआ। और वो कहते रहे कि कांग्रेस लाई, होड़ मची रही नेताओं में इसको लेने की। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको लेने के पीछे सिर्फ उनकी मंशा ये है कि नारी को भी बराबरी का सम्मान मिले, उनको भी, चूंकि वो आधी आबादी हैं, उनको भी राजनीतिक भागीदारी उनकी बढ़े। जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अधिनियम बनाया था, आरक्षण लागू किया था, वो 10 वर्ष के लिए था, राजनीतिक कारणों से बढ़ता चला गया। इसकी अवधि मात्र 15 वर्ष है। अभी इसको लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन इसमें एक अभी पेच आएगा। पर पेच यह है कि ये राज्यों के ऊपर निर्भर करेगा कि राज्य अपने यहां इसको लागू करें या ना करें। इसलिए ये बिल बारी बारी से राज्यों में भी जाएगा और राज्य इस पे अपना मत करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज, और मैं समझता हूं अपनी माताओं बहनों के लिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सम्मान का काम किया है, जो शुरू से उन नारी सम्मान में कार्य कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी इसमें जोड़ी है। इसलिए उनको दिल से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और माताओं बहनों का भी उनको बहुत मिलेगा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।